आज की क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगी कि अगर हमें 9 लेवल तक कलर अचीव करना है तो हम 9 लेवल के कलर को अचीव करने के लिए कट डाउन किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये कट डाउन का लेवल जो है वो तकरीबन 9 लेवल का है और इस तरह के कट डाउन को अचीव करने के लिए हमें किस तरह से प्रोडक्ट की मिक्सिंग करनी है और फॉइल्स को किस तरह से अप्लाई करना है। अब ये जो है मेरी क्लाइंट के बालों का लेवल है। इनका ऊपर का जो तकरीबन 2-2.5 इंच का बाल है ये तकरीबन 5 लेवल का है, 5 लेवल का है, और जो इनका नीचे का बाल है वो जो है एंड्स का बाल वो तकरीबन 6 लेवल का है। ठीक है, इस तरह से हम लेवल को पहचानते हैं। अब हम लेवल को किस तरह से पहचानते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है कट डाउन का बैटर बनाने की। हमें किस तरह से कट डाउन का बैटर बनाना है। मैंने ब्रिमोट कंपनी का कट डाउन पाउडर लिया है ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून, और सेम ही रेशो में मैंने सिल्की ब्रांड का 30 वॉल्यूम लिया है। ठीक है, सेम ही रेशो में। ओके, जितना मैंने पाउडर लिया है इतना ही मैंने 30 वॉल्यूम मतलब डेवलपर लिया है। अच्छा, हम जब भी हेयर का काम करते हैं ना, चाहे वो कलर हो, चाहे वो रिबॉन्डिंग हो, एक्सटेंसिव हो, तो हम लोग मिक्स एंड मैच करके भी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक ही डेवलपर ले रहे हैं तो उसी ब्रांड का कट डाउन पाउडर हो। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो पार्टिंग कर रही हूँ ना, मैंने क्या किया कि सारे बालों को ऊपर कर लिया और पीछे से नैप एरिया जो है ना, गर्दन वाला पार्ट, वहाँ से एक स्लाइस निकाला तकरीबन 1 इंच का, और उसी में से वीविंग करके मैंने अपने बालों को निकाला है। ठीक है, और उसको फॉइल में रख के मैं कट डाउन का बैटर लगा रही हूँ। याद रहे कि एप्लीकेशन बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक स्मूथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर ज़्यादा लगे नीचे कम लगे, या नीचे ज़्यादा लगे ऊपर कम लगे। जितनी एप्लीकेशन परफेक्ट और स्मूथ होगी आपके कट डाउन का रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। ठीक है। अच्छा, इनके बाल ना घने हैं, इसीलिए मैं स्लाइसिंग निकालती जा रही हूँ और वीविंग निकालती जा रही हूँ। लेकिन अगर इनका बाल पतला या थिन होता या टेक्सचर पतला होता तो मैं क्या करती, एक स्लाइस निकालती, उसमें से वीविंग लेती, फिर एक स्लाइस निकाल के उसको छोड़ देती और फिर दूसरा स्लाइस लेके वीविंग निकालती। लेकिन बाल क्लाइंट का घना है, तो अगर आपके पास भी कोई मोटे बाल या घने बाल वाला क्लाइंट आता है तो आपको हर स्लाइस में से ही वीविंग निकालनी है। और वीविंग निकालने की प्रैक्टिस एक बार में नहीं होती है। आप लोगों को इसी तरह से स्लाइस उठाना है और टेल कॉम की जो पीछे वाली साइड है ना, जो टेल है, उससे आपको वीविंग निकालने की खूब प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह इसकी छोटी सी वीडियो भी बना के डाल दूंगी चैनल पे, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी के साथ समझ आ जाए। वैसे तो इसमें भी बहुत क्लियरली समझ आ रहा है। अच्छा, एप्लीकेशन अगेन बता रही हूँ, बहुत स्मूथली करनी है और इसी तरह से आप ऊपर ऊपर स्लाइसिंग लेते जाओगे और वीविंग निकालते जाओगे। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अगेन मैं एक और स्लाइस लूँगी, फिर वीविंग निकालूंगी, फिर एक और स्लाइस लूँगी, फिर वीविंग निकालूंगी। इस तरह से करते करते मैं पूरा ऊपर क्राउन एरिया तक पूरे बालों को लेती जाऊँगी और इसी तरह से स्लाइसिंग निकालती जाऊँगी और वीविंग निकालती जाऊँगी, और एप्लीकेशन प्रॉपरली ही करनी है। अच्छा, कट डाउन करके कभी भी हम है ना बालों को इस तरह से छोड़ नहीं देंगे। जैसे ही हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है ऊपर तक का, क्राउन एरिया तक का, इसके बाद हम अगेन जो हमने फर्स्ट जो पेपर लगाया था ना, उसको हम चेक करेंगे और देखेंगे हमें कैसा रिजल्ट अचीव हुआ है। अब देखो, ऑलमोस्ट मुझे 8 से 9 लेवल का रिजल्ट अचीव हो चुका है, जितना मुझे चाहिए था। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको रिजल्ट अचीव नहीं हुआ है तो आप अगेन फॉइल को बंद कर दोगे और मज़ीद आगे तक जाने के लिए थोड़ा वेट करोगे। और जैसे जैसे आपको फॉइल के रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, आप अपने वेट स्पंज के ज़रिए उन फॉइल्स को क्लीन करते जाओगे। इसी तरह से आपको ऐसा नहीं करना है कि सारे फॉइल्स को एक साथ लगा दो, निकाल लो, सॉरी, क्योंकि हमने सब फॉइल्स को एक साथ नहीं लगाया था, तो हम इस तरह से निकाल भी नहीं सकते। जिस तरह से हमने एक एक करके लगाया था, इसी तरह से हमें वेट करना है। जैसे जैसे हमें ब्लॉन्ड रिजल्ट मिलता जाएगा, 9 का लेवल मिलता जाएगा, हम क्लीन करते जाएंगे और निकालते जाएंगे फॉइल को। ठीक है, और इनके बालों में मैं बता दूं, मुझे रिज़ल्ट ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट में अचीव हो गया था। तो आप लोग भी क्लाइंट के बालों को देखते रहिएगा। किसी के बालों में रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है, किसी के बालों में रिज़ल्ट देर से आता है। अब आप देखो, मैंने सारे फॉइल निकाल लिए हैं अपने टाइम के हिसाब से चेक कर करके, और आप देखो मुझे कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल गया है। तो प्रॉपरली कट डाउन करने का यही तरीका है। आप लोगों को जब भी 8 या 9 के लेवल के कलर्स अचीव करने हो तो आपको इसी लेवल तक कट डाउन करना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब आज का सवाल ये है कि मुझे ये बता दो कि इस क्लाइंट के बालों का लेवल क्या है, ऊपर वाले पार्ट का भी और नीचे वाले पार्ट का भी। ठीक है, ये जवाब आप लोग सब मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे और मुझे ज़रूर बताया करो कि मेरी वीडियो कैसी लगती है। अल्लाह हाफिज़।